नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसी राइटिंग के बारे में। इसको प्रेसी राइटिंग भी बोलते हैं या हम बोले प्रिसाइज राइटिंग भी बोलते हैं। दोस्तों प्रिसाइज या प्रेसी राइटिंग, ये जो प्रिसाइज वर्ड है ये आपका इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ठीक है। ये आपका वर्ड है फ्रेंच भाषा का, फ्रेंच का वर्ड है। तो प्रेसी राइटिंग या प्रिसाइज राइटिंग, जिसका मतलब होता है समराइज करना। किसी भी चीज़ को आपको कोई पैराग्राफ दिया होगा एग्ज़ाम में, उसको समराइज़ करना, छोटा करना, या मैं बोलूँ उसका सारांश या उसका सार निकालना। तो इसका ये मतलब होता है प्रेसी राइटिंग का मतलब आपको समराइज़ करना होता है। तो अब मैं आपको कुछ रूल बता रहा हूँ प्रेसी राइटिंग के कि प्रेसी राइटिंग में कैसे समराइज़ करना है। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, मान लो कि आपको कोई पैराग्राफ दिया होगा 100 वर्ड्स का, तो आपको उसको समराइज़ करना है 1/3 वर्ड्स में, मतलब 33 से लेकर 35 वर्ड या मैक्सिमम 40 वर्ड्स भी आप लिख सकते हो। इससे ज़्यादा आपको वर्ड्स नहीं लिखने उस पैराग्राफ के। तो पहला पॉइंट आपको समझ आया। आपको पैराग्राफ जितने भी वर्ड का दिया हो उतने वर्ड्स का 1/3 आपको लिखना होता है, मतलब उसका सार लिखना होता है, ठीक है। कम से कम वर्ड में। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने एक बात सुनी होगी कि ज़्यादा शब्दों में बोलने से अच्छा है कि कम शब्दों में बड़ी या अच्छी बात कह देना, वो ज़्यादा सही रहता है ना। तो प्रेसी राइटिंग का भी मतलब यही होता है कि बड़े पैराग्राफ को लिखने से अच्छा कि उसको प्रिसाइज करके, छोटा करके, कम शब्दों में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना या सही एक्सप्लेन कर देना, उसको बोलते हैं प्रिसाइज राइटिंग या प्रेसी राइटिंग। तो सेकंड हमारे पास रूल आता है कि उसको आपको जो भी लिखना होगा, जो भी आपके पास पैराग्राफ होगा, जब आप उसको छोटा करके 1/3 में लिखोगे तो आपको एक सिंगल पैराग्राफ में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप पैराग्राफ चेंज, पहले आपने 2-3 लाइनें लिख दी, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके उसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हो। पैराग्राफ चेंज नहीं करना, एक सिंगल पैराग्राफ में लिखना है उसको। सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। थर्ड जो आपको याद ध्यान रखना है कि आपको कंप्लीट लिखना है। प्रेसी राइटिंग का मतलब जो थर्ड आपको याद रखना है, कंप्लीटनेस याद रखना है कि आपको पैराग्राफ में कंप्लीटनेस होनी चाहिए। मतलब मान लो आपके पास कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आपने पैराग्राफ लिखा और जो पैराग्राफ आपने लिखा है उस पैराग्राफ में आपके इस पूरे पैराग्राफ का कंप्लीट सेंस इस छोटे वाले पैराग्राफ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने शुरू की 3 या 4 लाइनें लिख दी और 1/3 शब्दों में लिख दिया, शुरू का थोड़ा सा कॉपी करके ये आपका प्रेसी राइटिंग हो गया। ऐसा नहीं चलेगा। आपका पूरा पैराग्राफ का कंप्लीट सेंस आपके छोटे पैराग्राफ में आना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कंप्लीटनेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ओन वर्ड्स। ओन मतलब आपके खुद के वर्ड्स या आपके सेल्फ के वर्ड्स में, खुद के वर्ड्स में आपको पैराग्राफ लिखना है। ऐसा नहीं, मान लो कि पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने क्या किया कि 100 वर्ड्स का पैराग्राफ है, आपको 1/3 में लिखना है। मान लो कि 40 वर्ड्स में लिखना है, तो आपने क्या किया, एक लाइन ऊपर से कॉपी की, एक लाइन बीच से कॉपी की, एक लाइन नीचे से कॉपी करके आपने छोटा वर्ड का पैराग्राफ बना दिया 1/3 का। तो ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि आपको खुद के वर्ड्स में लिखना है। जो आपकी लाइन्स होगी, कुछ लाइनें कॉपी हो सकती है, डिटो वैसे हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी की सारी लाइनें आप कॉपी करके वैसा का वैसे लिख दो। आपको कुछ उसमें अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग भी लिखना होगा, खुद के वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, ओन वर्ड्स, खुद के वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है करेक्टनेस या करेक्ट। जो भी आप लिख रहे हो, जो भी छोटा 1/3 वाला पैराग्राफ लिख रहे हो, वो आपका करेक्ट होना चाहिए। उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक्स लाइक आपका पैराग्राफ का सेंस तो कुछ और कह रहा है और जो आप लिख रहे हो उसका सेंस कुछ और कह रहा है। मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो आप उसको छोटा करके लिख रहे हो और उसका बढ़िया एक्सप्लेन करने की बजाय आप उसमें गलतियां कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। तो आपको करेक्टनेस का ध्यान रखना है उसमें। उसके बाद अगला जो हमारे पास 6 आता है क्लियरिटी। क्लियरिटी का मतलब होता है अंडरस्टैंडेबल। जो आप पैराग्राफ लिख रहे हो वो एग्जामिनर के समझ में आना चाहिए। ऐसे खुद के वर्ड्स में तो लिख रहे हो, लेकिन आपने जो लिखा है वो सामने वाले के समझ में नहीं आ रहा, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो वो भी आपका गलत माना जाएगा। तो ये दोस्तों 3-4 रूल है, 6 रूल है आपके प्रेसी राइटिंग के या प्रिसाइज राइटिंग के। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आपको सार या सारांश लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, ज़रूर समझ आया होगा। अगर दोस्तों समझ आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, और जो लोग नए हैं, चैनल पर नए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।